हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम फिर से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और इसकी पिछली वीडियो में हमने भैया क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट किए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भैया क्या है। देखो ये बुक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे हम सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथ लगाने बैठे तो आपका और कहीं भी ध्यान ना होना चाहिए। बस आधा एक घंटा आप मैथ पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें कोई बात नहीं, बट जितनी देर आप पढ़ें उतनी देर कॉन्फिडेंस के साथ बैठें, ठीक है। कि मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना है और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मैथ लगानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप मैथ को सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपके माइंड में जब बैठने लगेंगी तो मैथ से आसान और कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें करना क्या है, इसमें सरल कीजिए लिखा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से भैया बताएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है। अब देखो इस प्रकार से साइन हमें दी है दो अवयव, ठीक है। बाहर का दिया है कॉस, यहाँ थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है साइन थीटा। जब ये कॉस थीटा इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ सबके साथ गुणा कराएंगे तो देखो अब हमें क्या मिलेगा। तो कॉस थीटा और ये कॉस थीटा तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया हम लिखे देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखो, अब ये जो होगा तो इसी के साथ में गुणा होगा, तो हम लिख दो साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को आगे लिख लिया और कॉस थीटा को बाद में। फिर इसके बाद इसी प्रकार से ये वाला तो माइनस का साइन थीटा और ये भैया कॉस थीटा हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा फिर आता है कॉस थीटा तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहले कॉस थीटा नहीं आता, पहले क्या आता है, साइन थीटा आता। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। अब कॉस थीटा फिर से आया और कॉस थीटा ये है, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना चीज़ कंप्लीट हुआ। अब दूसरे मैट्रिक्स में आओ भैया, प्लस लगा है लगा दो। अब जब हम इसका और साइन का साइन के साथ में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से कॉस, साइन है आगे तो साइन लिख लो, साइन थीटा और ये जो माइनस है इसको भी आगे लिख लो, ठीक है। साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। फिर इसके बाद में साइन कॉस का होगा तो वह क्या होगा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। फिर साइन और साइन का होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से सिर्फ सवालों को देखना है। फिर अपने आप से अगर नहीं आता है तो अपने आप से करने बैठे, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना, ऐड करना। हमने भैया बताया जब हम किसी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके देखो क्या होने चाहिए, जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। तो देखो इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो देखो, तो ये ऐड होगा इसके साथ में। तो साइन स्क्वायर लिख लो, चाहे कॉस ही स्क्वायर लिखा रहने तो कोई बात नहीं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने क्या कर दिया, इसको लिया और बीच में क्या लगाया, प्लस, फिर बाद में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ये वाला इसके साथ में जोड़ेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्या है, माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा, हम माइनस कर देगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी भैया। इसी प्रकार से ये वाला माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगा, प्लस लगा दो और साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब इसमें आ जाओ भैया, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े तो ये फर्स्ट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर हम कॉस को आगे लिख दें और साइन को पीछे लिख दें तब भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, हमें एक ही मिलेगा, ठीक है।
तो ये तो हमारा 1 बन रहा है, 1 लिख लो यहाँ पर। और देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये भी प्लस का है और ये माइनस कर देगा, तो सेम चीज़ लिखी हुई है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, और ये क्या होगा 1। ठीक है, तो हमें देखो क्या मिला भैया। तो इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स, कोई मान लो, या ऐसे ही सॉल्व रहने दो, इसको ए मान लो। ठीक है, या ऐसा लिखा रहने दो। अब ये हमें क्या मिला है, ये हमें एक मिली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें क्या याद रखना है, देखो इसके जो मुख्य विकर्ण है ये क्या होने चाहिए 1 1। ठीक है, तो ये हमें मिली है आई मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसे कहते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो 1 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम 7वें नंबर पर। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट है भैया, देख लो यहाँ पर। देखो क्या लिखा है, x + y इतना है और x यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ये नई बुक है तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस होगा और ये प्लस का होगा। हमें ज्ञात क्या करना, x और y ज्ञात करने। तो देखो भैया हम दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है अभी मैं भैया आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो 7वां है, कैपिटल का x लिख लो, कैपिटल का लिखा है x + y = 7 0 2 5। एक मान ये दिया है और एक मान दिया है भैया x - y = 3 0 0 3। ठीक है, 2 मैट्रिक्स दिया है और हमें क्या निकालना है, x का मान और y का मान। ये यहाँ पर कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, ना कि स्मॉल से। ठीक है, ये पहले भी इंट्रो वीडियो में मैंने बता रखा है कि हम कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, x और y के मान। तो अगर आप लोग देखो इसमें क्या है, प्लस का है और इसमें माइनस का y है, तो जब इसको हम जोड़ देंगे देखो ये कट जाएगा, प्लस का और माइनस का। तो देखो यहाँ पर इसको जोड़ने पर ले लो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो x, ये स्मॉल ही बार बार बनना है मुझसे, x + y, और हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो प्लस बीच में लगा दिया और ये x - y। ठीक है, तो अब जब हम ये वाला पक्ष जोड़ रहे हैं तो ये भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 0 2 5, एक ये मैट्रिक्स होगी, प्लस बीच में लगेगा, और ये 3 0 और 0 3, ये दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो भैया देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। तो यहाँ पर जो शेष रह गया उसको हम लिखेंगे तो 2x। ठीक है, अब इसको भी जोड़ेंगे तो जो अवयव पहला मैट्रिक्स का होगा वही दूसरा मैट्रिक्स का हम लेंगे, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 और 3 10, फिर 0 और 0 तो भैया 0 रहेगा, और 2 और प्लस का 0 तो यहाँ 2 ही रहेगा, और 5 और ये 3 तो क्या हो जाएगा, 5 3 8। ये इतना भैया कंप्लीट हुआ। मान किसका निकालना, x का। यहाँ पर ट्विस्ट रहा है तो ये 2 हम क्या लेंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ x लिखा रहने दो, और ये 2 है 1/2 कर लो यहाँ पर। तो यहाँ 10 0 2 और ये 8। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स अगर कोई अदिश पद है, किसी अदिश को हम मैट्रिक्स के साथ में क्या करते हैं, गुणा या भाग कराएंगे, तो सारे अवयव के साथ में क्या होगा, गुणा और भाग होगा। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करा दे,
या आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया। देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा और इसके डिवाइड, 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं हमें। तो इधर देखो भैया क्या मिलेगा हमें। तो जब इसके डिवाइड में जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, 10/2 और ये 0 ही रहेगा और ये 2/2 और ये 8/2 कैंसिल कर दो। 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिली भैया, 5 0 1 और ये मिलेगा 4। तो यही हमारा क्या होगा भैया, x का मान होगा। तो x का मान हमें पता चल गया। अब हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो x का मान हमें मिला। अब अगर x का मान हम किसी भी मैट्रिक्स में रख दें, ठीक है, तो हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स लेंगे कौन सी, चाहे जो ले लो मैट्रिक्स, x + y बराबर 7 0 2 5, ये लिया। x का मान हमें पता चल गया। अब इसको अगर पक्षांतर इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 7 0 2 5, ये मिला। x को पक्षांतर किया तो माइनस का x आया, ठीक है। अब जब माइनस का x आया तो हम x का मान लिखेंगे। तो x का मान हमें क्या मिला, ये वाला, ठीक है। तो y = 7 0 2 5। बहुत ही ध्यान से भैया देखना, कुछ नहीं सवालों में, बस आपको ज़रा सा कैलकुलेशन करनी इसमें। -5 0 1 4। अब क्या है, घटाना है, तो सिंपल सा घटाना है भैया। 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2। 0 में से 0 नहीं जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। और ये 2 है, माइनस का 1 है तो 1 बचेगा। और ये 5 है और ये माइनस का 4 है तो 1 बचेगा। तो ये हमारा भैया y का मान आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमें x का मान भी मिल गया और भैया y का मान मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद आते हैं हम, तो भैया सेकंड नंबर है जो 7th का, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे। तो देखो हमें एक ये दिया है समीकरण और एक ये समीकरण दिया है। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम इसको समीकरण नंबर दे दें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 समीकरण और ये हमारा हो जाएगा सेकंड समीकरण। 2 समीकरणें हमें मिल गई। अब हमें देखना क्या है कि कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कोई कैंसिल, क्योंकि ये भी प्लस में समीकरण है और ये भी प्लस में समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 से ना करें। देखो यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, तो ऐसा गुणा करें कि इसमें वही अंक आ जाए और इसमें भी वही अंक आ जाए। तो 3 से अगर हम फर्स्ट को गुणा करेंगे, इसको सिर्फ इंटरचेंज कर दो, 3 से इससे गुणा कर दो और 2 से इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो सेम हमें वही अंक मिल जाएगा। जब इससे 3 से करेंगे तो ये 6 बनेगा और इससे 2 से करेंगे तो ये भी 6 बनेगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट सेम हो जाएंगे, फिर इनको घटा देंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो भैया कैसे करना है। समीकरण फर्स्ट को किससे गुणा करना है, 2 से। फिर क्या करना है, माइनस कर देना है। और सेकंड को किससे करना है, समीकरण फर्स्ट को 3 से करना है, ठीक है। इसको करना है 3 से और सेकंड को करना है 2 से। 2 से गुणा करना है सेकंड को, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। फिर क्या करना है, घटा देना है। अब ये पहले काम कर लो। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x, फिर प्लस इसमें भी 3 से करेंगे तो ये 9 और ये y, इतना काम हुआ। अब फर्स्ट को हम 3 से किए तो इधर भी 3 से करेंगे और इस साइड भी 3 से करेंगे, तो बराबर 3 से करो भैया इसमें तो क्या हो जाएगा, 6 और ये 9 और ये 12 और ये 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही मिलेगा।
अब आ जाते हैं हम दूसरी समीकरण पे। ठीक है, दूसरी में किससे कराना है, 2 से, तो 2 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 6x, फिर प्लस, और यहाँ लिखा है 2, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 4 ही मिलेगा, तो 4y। अब इसकी हम सारणिक लिख लेते हैं, तो इधर भी 2 से गुणा कराएंगे तो 4 माइनस का 4 और ये माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 होता है, 2 से गुणा कराएंगे सारे अवयव को। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब हमने क्या किया, हम माइनस लगा दिया है। ठीक है, तो माइनस अगर सेकंड में लगाया तो भैया सबके साथ क्या आ जाएगा, माइनस जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस कर देगा, और इधर भी माइनस लगेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो माइनस जाएगा तो सबको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। तो ये अब तो ये और ये सेम है। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 9y है और ये माइनस का 4y, तो यहाँ मिलेगा हमें 5y। इतना काम हुआ। अब आ जाओ मैट्रिक्स में, तो देखो 6 है और ये माइनस का 4 है, तो ये बचेगा 2 प्लस का। इसी प्रकार से जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 9 और 4 13, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से माइनस का प्लस कर देगा, 12 और 2 14, फिर ये माइनस का इसके साथ जाएगा और ये 0 है। ठीक है, तो अगर ये माइनस का है तो प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 ही मिलेगा। इतनी चीज़ सॉल्व हो गई। अब देखो हमें y का मान निकालना है, तो हमें y यहाँ पर ही रखना है, और जो इसके साथ में अचर पद है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसके साथ में, तो y अब ये आएगा इसके बट्टे में, तो 2 13 14 और ये माइनस का 10। अब क्या करना है, अब देखो 1/5 है तो इस ऐसे लिखा रहने दो, लेकिन हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अगर y का मान निकालना होता तो ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें x का मान निकालना है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो y इक्वल टू, अब 1/5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा भैया, 2/5, और इसके साथ में करेंगे तो 13/5, इसके साथ करेंगे तो 14/5, और इसके साथ में करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर समझ लो माइनस का 10 और अपान में 5 जाएगा तो 5 दूनी 10, तो ये बचेगा माइनस का 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान। तो ये हमें भैया एक मान मिला y का। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान देख लो इधर इस साइड में। अब हम y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखें या समीकरण सेकंड में रखें, चाहे जिसमें रखो, मान क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। देखो भैया यहाँ पर, तो मैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो पहले क्या करें, हम इस समीकरण को सॉल्व कर लें, तो 2x और इसको पक्षांतर करके इधर ले आएँ, तो इक्वल टू 2 3 4 0, ये मैट्रिक्स हो गई, और माइनस का 3y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको पक्षांतर किया है तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ लिख दो 2x 2 3 4 0, फिर माइनस 3, और अब y का मान लिख दो यहाँ पर। तो y का मान ये वाला सारा यहाँ पर नोट करना है भैया, तो 2/5 13/5 14/5 और ये माइनस का 2। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, तो 3 हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो इससे भी, 2x 2 3 4 0 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब देखो ये ऊपर से गुणा होगा, देखो ठीक है, अंश से, तो 6/5 और ये 13 दूना 26 13 39, ठीक है, तो 39/5, और ये 14 14 28 42 42 बेटा 5, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6।
ठीक है। माइनस हमें नहीं लेना, माइनस हमने पहले से यहीं रखा है, जब हम माइनस इसको घटाएंगे तब लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा काम, इसे घटा देना है। तो 2x बराबर, अब देखो यहाँ पर एक साइड में देख लो भैया, देखो क्या लिखा है, 2 माइनस का 6/5। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ और ये -6/5 लिखा है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 माइनस का 6/5 इतना मिला। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 4, और 4/5। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/5। इसी प्रकार से सब करना है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें देखो यहाँ 3 है और यहाँ माइनस का 39/5। तो यहाँ पर 3 है माइनस का 39/5, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, 15 माइनस 39, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपन में 5। अब इसको घटा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया, देखो माइनस का अंक कितना है, बड़ा है, ठीक है। तो हम माइनस पहले लगा लो, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 5 में कितना है 5। तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 24/5। कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार से ये वाला सॉल्व कर लो भैया। तो यहाँ पर होगा 4 हमारा आगे, ठीक है, और ये माइनस का 42/5। अब इसको भी इसी प्रकार से गुणा कराएंगे तो 5 को 20 माइनस का 42 और ये 5। तो 20 में से 42 जाएगा तो भैया माइनस का 22 बचेगा अपन 5। तो माइनस का 22/5, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें बस। और इसी प्रकार से देखो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये 0 और ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा 6 मिलेगा। इतनी आपको कार्य करना है। अब ये जो 2x हमें निकालना कि इसका x का मान है, तो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 2 हम क्या इसके अपान में लाएंगे। तो x यहाँ लिख लो इक्वल टू 2 अपान में जाएगा तो 1/2, 4/5 माइनस 24/5 माइनस का 22/5 और ये 6। अब इसको जो मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं इसको अपान में डाल दो। तो x बराबर 4/5 इंटू 2, फिर माइनस का 24/5 इंटू 2, फिर माइनस का 22/5 इंटू 2, क्योंकि अपान में जाएगा, हर में लिखा है, ठीक है। और ये 6/2, सबको कैंसिल कर दो भैया। तो 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 1, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो x का हमें मान कितना मिलेगा, 2/5 माइनस का 12/5 और ये माइनस का 11/5 और ये 3। तो ये हमारा क्या होगा भैया, x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करना है, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन देखो, जो बता रहा है हमको वो करना है, ठीक है। अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो भैया 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x और y के मान निकालना है। तो हमें इसमें दिया गया है, पहले देखो y दिया है और फिर एक ये समीकरण दिया 2x प्लस y बराबर इतना। तो y का मान हमें पहले से पता है, तो y का मान तो हमें ये मिल गया, ठीक है। यही एक हमारा y का मान मिल गया। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं y इक्वल टू 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो एक तो ये हमारा आंसर है ही, एक ये हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि y का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें निकालना है x का मान। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समीकरण फर्स्ट, ठीक है, का हम मान इसमें रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर एक लाइन लिख दो, y का मान
y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। बहुत ही सिंपल, क्योंकि y हमें पहले से पता है, इसमें y अगर हट जाए तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो पहले तो ये हम समीकरण नंबर सेकंड लिखेंगे। समीकरण नंबर सेकंड क्या है, 2x प्लस, अब इसको या तो यहाँ पर सीधे कर दो, y को पक्षांतर कर दो, तो y को पक्षांतर हमने किया तो ये मिला हमें 1 0 3 और ये 2, फिर पक्षांतर किया तो माइनस का y हो गया। ठीक है, अब देखो 2x और अब y का मान हम डाल दें इसमें, तो 1 0 माइनस का 3 और 2, y का मान कितना है भैया, वहाँ से नोट करेंगे 3 2 1 4। सिंपल से घटाना है, 2x इक्वल टू 1 और माइनस का 3, तो यहाँ पर देखो अगर 1 है और माइनस का 3 है तो क्या मिलेगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2, और यहाँ माइनस का 2 है तो 0 माइनस का 2 तो क्या मिलेगा, माइनस का 2, तो यहाँ भी माइनस का 2 मिलेगा। अब यहाँ देखो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 तो माइनस का 4, और यहाँ देखो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आगे क्या लिखा है 2 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ माइनस लगाए तो इसका मतलब जितने भी अवयव हैं मैट्रिक्स में सबके साथ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है, इस चीज़ को इसमें से घटाना है। अब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो x यहाँ पर रोक लो और 2 वाला इसके अपान में ले जाओ, तो 1/2 और माइनस का 2। ठीक है, और ये भी माइनस का 2 और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2। अब देखो सबके अपान में जाएगा 2। ठीक है, तो माइनस का 2/2 माइनस का 2/2 माइनस का 4/2 और यहाँ पर माइनस का 2/2। कैंसिल कर दो भैया, 1 बचेगा 1 बचेगा 2 बचेगा 1 बचेगा, तो x इक्वल टू -1 -1 -2 -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, x का मान, फाइनल आंसर। ठीक है, तो x और y का मान हमें मिल गए, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम 9 नंबर पर। तो भैया 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि इतना दिया है और प्लस में इतना दिया, बराबर इतना दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सॉल्व कर लेना है और जिस प्रकार से मैंने बता रखा है वीडियो में उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो मेरा कहना है कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि सब वहीं का है। ठीक है, आप जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आपके क्वेश्चन भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और जो पैटर्न है वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप अगर बेसिक से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे आपको कठिनाई होगी, तो इसीलिए पिछली वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अब 2 बाहर लिखा हुआ है, तो 2 को हम क्या करेंगे, सिंपल सा अंदर सबके साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, तो 2 और 6 और ये 0 से गुणा होगा। जब किसी भी संख्या का 0 से गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा, 0, और ये हो जाएगा 2x, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस y लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, बराबर 5 6 1 8। अब क्या करना है, देखो क्या लिखा है, जोड़ना है, तो जोड़ दो इसको, तो 2 प्लस का y, ठीक है, और 6 प्लस 0 तो 6 ही बचेगा, 0 प्लस 1 तो 1 ही मिलेगा, और 2x प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 5 6 1 और ये 8। अब हमें चाहिएगा y और x का मान, तो देखो अगर इसको हम ले ये वाले अवयव को, तो इसका भी ये वाला अवयव लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से सारे अवयव क्या होंगे, इक्वल हैं। ठीक है, तो 2 प्लस y बराबर
5। ठीक है, तो यहाँ से y हमें कितना मिलेगा, तो y बराबर 5 माइनस का 2, तो y बराबर 3। तो ये हमारा y का मान निकल कर आ गया। अब x का मान जब हम निकालेंगे तो ये वाला टर्म लेंगे और इसका ये वाला लेंगे, जो इसका लेंगे वो दूसरी मैट्रिक्स का वही अवयव लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब इक्वल हैं। तो 2x प्लस का 2 बराबर 8, तो 2x और ये उधर जाएगा तो कितना भी हो जाएगा 8 माइनस का 2, तो 2x और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 6 2 8 होता है, तो यहाँ 6। फिर ये x लिखा रहने दो और 2 इसके अपान में ले आओ, तो 6/2, तो 2 3 6, तो x बराबर 3। ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर। बहुत सिंपल सवाल है। अब इसके बाद आते हैं मैं 10 नंबर सवाल पर। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। अब इसमें सारे हमें क्या x y z t दिए, ठीक है, तो इनको पहले इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और फिर अपना आंसर निकाल कर ले आएंगे। तो देखो भैया यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है ये। टेन नंबर 2 और लिखा है x z y और ये t, ठीक है, फिर +3 1 -1 0 और ये 2, फिर इक्वल में लिखा है भैया 3 3 5 4 6। कंप्लीट। ज्ञात का करना है x y z t का मान। पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया है इसको पहले फुल मैट्रिक्स से बना लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है हमें कोई भी अवयव ना बाहर चाहिए ना अंदर चाहिए, तो बट सबका क्या हो, एक मैट्रिक्स हो। इसको 2 से पहले जो बाहर अंदर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से ये जो अधिक से इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो 3 और ये माइनस का 3 और ये 0 के साथ गुणा हो जाएगा 0 और यहाँ 6 बराबर। अब इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो भैया, 3 3 का 9 5 3 15 और ये 12 और ये 18। ठीक है, अब इसको जोड़ना है जिस प्रकार से भी 9 किया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस। तो 2x + 3, ठीक है, 2z माइनस का 3 क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और 2y और यहाँ प्लस का 0 होगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं, 0 लिखे ना लिखे। अब यहाँ 2t और ये प्लस का 6 कंप्लीट, और यह 9 15 12 और ये 18। अब आप लोग बहुत आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। जो अब ये मैट्रिक्स है, इसका पहला अवयव क्या है 2x + 3 और इसका पहला अवयव क्या है 9, तो हम ये लेंगे 2x + 3 = 9। ठीक, क्योंकि इक्वल है तो बराबर जाहिर सी होगा। तो 2x = अब इसको इक्वल को उधर ले जाएंगे तो 9 - 3। ठीक है, तो 2x और ये 9 में से 3 जाएगा तो फिर 6 बचेगा, तो x बराबर, अब इसको काट देंगे, 2 3 6, तो यहाँ 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से आ जाओ, z का मान निकाल लो या y का निकाल लो, जो तुमको निकालना पड़े y का निकाल लो। तो 2i = 12, तो 2 छंग 12, जब इसके अपान में जाएगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 छंग 12, तो y बराबर 6 y का हो गया। अब z का निकालना है तो z का निकाल लो, तो 2z माइनस का, अब देखो ये वाला पद लिया है तो ये वाला लेंगे, बराबर 15, तो 2z = 15 +
3 क्योंकि पक्षांतर के उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 2z और ये कितना हो जाएगा 15 3 18। अब ये z बराबर 18/2 तो 2 9 18 तो z बराबर 9। z का मान निकल कर आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट वाला भी t का मान निकाल कर इसी प्रकार से कर लेंगे। तो 2t प्लस का 6 बराबर लास्ट वाला है तो 18। अब ये उधर जाएगा तो 2t 18 माइनस का 6, ठीक है। तो 2 और t इक्वल टू, अब यहाँ 18 में से 6 जाएगा तो भी कितना बचेगा 12, ठीक है। तो 2 से कैंसिल कर दो तो 2 छंग 12 तो t बराबर 6। तो x y z और t का मान निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, x और y का मान इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद x y का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर x बाहर है, इसको अंदर करो, बराबर लिखा ना लिखो, ठीक है। तो 2x होगा यहाँ पर और यहाँ 3x होगा, प्लस y भी मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लो तो माइनस का y और ये y बराबर 10 और ये 5 कंप्लीट हुआ। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ दो तो 2x और प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, ठीक है। तो 2x माइनस y और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का y, इतना कंप्लीट हुआ, बराबर 10 और ये 5। अब इसके इक्वल ये है तो जोन सा अवयव ये लेंगे उसका अवयव लेंगे। तो 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। तो एक समीकरण ये बनेगी। इसी प्रकार से 3x प्लस का y बराबर 5, ये दूसरी समीकरण बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब कोई गिनती लिखी होती तो हम क्या करते, सॉल्व कर लेते, बट ऐसा नहीं है, दोनों में x y है, ठीक है, तो मान नहीं निकलेगा। तो हम इनको बना लेंगे समीकरण। अब समीकरण में देखो हमें समीकरण से हमें क्या लाभ है, तो जब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो जोड़ेंगे तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। 2 और 3 5x बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 10 और 5 15। अब इसको 5 से कैंसिल कर दो तो 5 3 15, तो x बराबर 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम x का मान चाहे 1 में रखें या 2 में रखें, हमें सेम मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ, देख लो, चाहे आप चाहे जिसमें रख कर देख लेना, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, तो x का मान हम रखेंगे सेकंड में। तो x का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, या तो लिख लो पहले 3x प्लस का y बराबर 5, यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस का y बराबर 5। 9 को उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर 5 माइनस का 9, तो y बराबर कितना बोलेगा माइनस का 4। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 12 नंबर पर। तो 12 नंबर में वही काम करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है। 12 नंबर ये दिए है और ये दिया है, दो मैट्रिक्स, इनको जोड़ना है, फिर x y z और w का मान ज्ञात करना है। देखो 12 नंबर 3x और ये y और ये z और ये w, ठीक है, फिर इक्वल x
6 माइनस 1 2W, फिर बीच में लगा है प्लस 4x प्लस का y, z और ये W और ये 3। ठीक है, तो घबराना नहीं, बस आपको जैसे जैसे बता रहा आपको वैसे वैसे करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है कि ये x y z सब क्या लिखा है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत है। मान लो गिनती ही लिखी हुई है। अब 3 देखो बाहर है, इसको पहले मैट्रिक्स को पूरी कर लो यहाँ पर। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x 3y 3z और 3W, ये मैट्रिक्स बनकर तैयार बराबर। अब यहाँ देखो कोई भी बाहर गिनती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, इसको सीधे जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ दो भैया। तो x प्लस का 4, तो x प्लस का 4 और यहाँ पर देखो 6 है और x प्लस y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 प्लस x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का यहाँ 1 है और यहाँ z प्लस w है, तो माइनस का 1 अब जोड़ दो प्लस z और ये प्लस का w। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2W है और प्लस का 3 है, तो 2W और ये प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। तो हमें देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा मान मिल रहा है। तो अगर हम 3x और x प्लस 4 लें, देखो दोनों में x सेम है, तो हमें यहाँ से मान मिल जाएगा एक। तो 3x बराबर x प्लस 4। ठीक है, अब ये x इधर लेकर आओ, तो 3x माइनस का x बराबर 4। अब यहाँ 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, तो x बराबर 2। आंसर x का मान निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब x का मान मिल गया तो हम ये वाला अवयव लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला लेंगे तो x का मान रख देंगे हमारा आंसर। ठीक है, तो 3y बराबर किसके 6 प्लस x प्लस का y। ठीक है, अब y इधर लेकर आओ, तो 3y माइनस का y बराबर 6, x का मान कितना है 2, तो प्लस का 2। इसमें से भैया 3y में से माइनस y जाएगा तो बचेगा 2y और यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, तो y बराबर 4। यही हमारा क्या होगा y का मान। तो हमें x का मान मिला, y का मान मिला। अब हमें क्या चाहिए z का मान। तो जिसमें देखो क्या हो z हो वो वाला टर्म लेंगे। तो ये z है, ठीक है, ये z है और इसमें भी z है, बट यहाँ w का हमें मान नहीं पता है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे w का मान निकालेंगे। तो अब जिसमें w है वो लेंगे। ठीक है, तो ये w है और ये w है, तो w वाला तो बहुत आसानी से निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई पद है ही नहीं। 3w और 2w प्लस 3, तो हम क्या लेंगे 3w इक्वल टू 2w प्लस का 3, तो 3w और ये w वाला इधर ले आओ तो माइनस का 2w हो जाएगा और ये बराबर का 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई सिर्फ w, तो w बराबर 3, ये w का मान निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ z का मान निकालेंगे। तो अभी तक z का मान हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पर w था। ठीक है, अब हमें w का मान पता चल गया तो हम z का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3z बराबर माइनस का 1 प्लस का z और ये प्लस का w, तो 3z बराबर माइनस का 1। z का मान कितना है भैया, z का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो z लिखा रहने दो, w का मान पता है प्लस का 3, z वाला इधर लेकर चले आओ, तो 3z माइनस का z बराबर माइनस का 1 है प्लस का 3 है, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा 3z में से एक z जाएगा तो 2z बचेगा और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो z बराबर 1। तो भैया देखो x y z और w के मान हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो गए। अब इसके बाद आएगा